एक लंबी चौड़ी छुट्टी के बाद भाई मैंने अपना कमबैक मार लिया है एसएलपी पे, और मेरे असिस्टेंट अचिन जोहरी ने अच्छी कमान संभाली थी चैनल की मेरी एब्सेंस में। तो इस महीने की जो सैलरी है उसको मैं बोनस भी जोड़ के दूंगा। वैसे भाई कल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल है, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया। एंड लास्ट टाइम व्हेन दीज टीम्स मेट, सारे अर्जेंटीना फैंस को पता है क्या हुआ था। 3-0 आसान जीती, धो दिया था, पटक दिया था हमें। पेरिसिच ने गोल मारा था, मॉडरिच का स्कोर्ड एन एब्सोल्यूट बैंगर, रैकिटिच का गोल था। लेकिन तब से और अब में इस अर्जेंटीना टीम में काफी अंतर है, और उस चीज को आज एड्रेस करेंगे भाई। पूरे मैच की प्रीव्यू करेंगे, लाइनअप की बात करेंगे, अर्जेंटीना के लिए कुछ प्लेयर्स मिसिंग है तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। एंड विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन की पिछले मैच में अर्जेंटीना 3-5-2 के साथ गई थी, उसके पहले 4-4-3 के साथ खेले थे, 4-3-3 के साथ खेले थे, 4-4-3 के साथ नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड भाई, क्रोएशिया लगातार 4-3-3 के साथ स्टिक करी। तो जो मिडफील्ड बैटल है उसमें कौन जीतता है, सब कुछ कवर करेंगे आज इस प्रीव्यू में। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for all the World Cup coverage you need on a daily basis. Whether it's the head-to-heads, man of the matches, match analysis, match previews, everything is available on the OneFootball app at the click of a button. And with instant notifications, you're notified about everything you need to know about your favorite team in this World Cup. So if you're looking for an app which keeps you updated on the World Cup semi-finals as well as the final, all the news you need to know is available on the app. Download the app using the QR code on the screen राइट नाउ एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडिट्स। मैच पे आने से पहले मेरे को असिस्टेंट बना दिया गया, यहाँ पे खुद अवेलेबल नहीं थे लोग, तो जबरदस्ती की बातें होती है, तो कुछ कोई बात नहीं, उन्होंने जाने दिया। बट कमिंग टू द मैच आई थिंक इस मैच में ऑब्वियसली साउथ अमेरिकन जाइंट्स खेल लिए, क्रोएशिया पहले ब्राजील खेला फिर अर्जेंटीना खेला, तो नॉट एन ईजी जॉब फॉर देम, नॉट एन ईजी रूट टू दी फाइनल। ऑब्वियसली फाइनल तक जाती है वो देखने की बात है, बट आई थिंक द अप्रोच which Croatia had against Brazil will be quite different to the approach they will have against Argentina, क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीना का काफी कॉन्ट्रास्टिंग प्ले स्टाइल है। ब्राजील का प्ले स्टाइल बहुत रिलाई करता है विंग प्ले पे, और विंगर्स कितना इंटीग्रेट करते हैं अटैकिंग में, विंगर सबसे ज्यादा थ्रेट कैरी करते हैं, और मिडफील्ड की जो हमेशा एम रहती है ब्राजील के मैच में भी आप देखो, जो क्रोएशिया ने एक चीज कर्व करने की कोशिश की थी और काफी हद तक अच्छे से की थी, वॉज प्रिवेंटिंग ब्राजील फ्रॉम पासिंग द बॉल टू विनीसियस, एंड मिडफील्ड से विंगर्स पे बॉल जाके विंगर्स जो पेनिट्रेट करते हैं आपकी वो बैक लाइन को, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। Juranovic had such a great game last time. Borna Sosa had a good game, and Guardiola obviously one of the standout defenders in this World Cup. उसने बहुत अच्छे से मार्शल किया था पूरी बैक लाइन को, एंड हाफ स्पेसेस में स्पेशली ऑन टुवर्ड्स द विंग जब बोर्ना सोसा आगे पुश करता है, आई थिंक ग्वार्डियोल की एक जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक रही है इस वर्ल्ड कप में, इवन अगेंस्ट ऑल द टीम्स, अपने जापान के अगेंस्ट भी देखा था कि जापान जब काउंटर पे ट्रांजिशन पे उनको हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज क्रोएशिया वाज टेकिंग द इनिशिएटिव अगेंस्ट जापान, तो ग्वार्डियोल काफी अच्छे से लेफ्ट बैक वाला स्पेस भी कवर कर रहा था, अपना सेंटर बैक वाला स्पेस भी कर रहा था, तो पूरा वो लेफ्ट हैंड साइड एंड सेंट्रल एरिया वो अपने आप ही संभालता है, एंड उस एस्पेक्ट में वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अर्जेंटीना के साथ मतलब पूरी डिफरेंट बॉल गेम इसलिए आ जाता है क्योंकि अर्जेंटीना पोजिशनल प्ले पे ज्यादा रिलाई करती है। अर्जेंटीना इज नॉट सोनली पेनिट्रेटिंग द टीम थ्रू द विंग्स। अर्जेंटीना का ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ड्रिवन थ्रू लियोनेल मेसी, तो लियोनेल मेसी तो ऑब्वियस टारगेट होगा, जैसे नेदरलैंड्स में लुई वैन हाल का था कि प्लेयर्स वर अट्रैक्टेड टू लियोनेल मेसी, एंड उन्होंने बैक थ्री सिस्टम भी इसलिए करा था जिससे वो मेसी के लिए स्पेस कम कर पाए। मेसी स्टिल फाउंड द स्पेस डिस्पाइट दैट, बट मेसी के लिए स्पेस कम कर पाए टू प्ले द लाइन ब्रेकिंग पासेस थ्रू और पेनिट्रेट करना बेसिकली डिफेंसिव लाइन को। क्रोएशिया विल प्ले विद देयर बैक फोर, आई डोंट थिंक दे आर गोना चेंज फ्रॉम दैट। ऑब्वियसली इन गेम जो अप्रोच होगा वो काफी अलग होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्जेंटीना के साथ ये जो चीज है कि अर्जेंटीना आपको मिडफील्ड में ओवरलोड्स करती है इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द गेम आउट ऑन द विंग्स। मैकलिस्टर को देखो, ट्रेडिशनली मिडफील्डर ही है, तो वो प्रेफर करता है कि विंग से वो मिडफील्ड में ही आए डिस्पाइट स्टार्टिंग ऑन द विंग। और अर्जेंटीना का अप्रोच ये रहता है कि आप मिडफील्ड में कंप्रेस करो गेम को, मिडफील्ड में प्लेयर्स को अट्रैक्ट करो, एंड फिर अकूनिया और मोलिना आगे बॉम्ब करते हैं, एंड देन मेसी ऑब्वियसली हैज द बॉल एंड मेसी हैज द विजन टू पिक देम आउट, एंड फिर क्योंकि फुल बैक्स आर फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन द सेंट्रल एरिया, तो वो वाला एरिया वेकेंट रह जाता है। तो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट ब्राजील डज। ब्राजील पहले ही आपको वहां अट्रैक्ट कर लेगी विंग पे, तो इस एस्पेक्ट में आई थिंक ज़्लाटको डालिच विल हैव दिस मैच कवर्ड, एंड इस आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अपार्ट फ्रॉम गार्डियोल, अपार्ट फ्रॉम जुरानोविच, अपार्ट फ्रॉम सोसा, मेरे हिसाब से इस मैच में ब्रोजोविच होगा क्रोएशिया के लिए, ही इज द मैन हु कवर्स द मोस्ट ग्राउंड। मॉड्रिच और कोविचिच के साथ ये रहता है कि ब्रोजोविच पासेस द बॉल टू देम, और जो भी ट्रांजिशन पे थ्रेट होती है एंड गेटिंग क्रोएशिया आउट ऑफ अ टाइट स्पेस, आप कह सकते हो जो ट्रांजिशन में प्रेस होता है, जो ब्राजील का प्रेस होता है, 5 लोगों का फ्रंटमैन प्रेस होता है, उससे मॉड्रिच और कोविचिच ही वो प्रेशर रिलीज कर रहे थे। तो इस मैच में इवन अर्जेंटीना प्रेसेस, वी नो रॉड्रिगो डी पॉल करेगा प्रेस, मैकलिस्टर भी उतना ही प्रेस करता है। प्रेस अर्जेंटीना की कांस्टेंट होगी एंड ट्रिगर्स पे होती है। अर्जेंटीना इज नॉट एज रिलेंटलेस एज ब्राजील, बट अर्जेंटीना बहुत अपनी आप कह सकते हो टैक्टिकल होती है अपने प्रेस को लेके कि कब प्रेस करना है, कौन से एरियाज में प्रेस करना है। इस एस्पेक्ट में आई थिंक हाउ अर्जेंटीना शुड अप्रोच दिस गेम एंड हाउ क्रोएशिया अप्रोच दिस गेम। अर्जेंटीना मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि अर्जेंटीना हैव टू स्टॉप Guardiola from progressing the ball back line से towards the midfield,
एंड और मिडफील्ड से ऑब्वियसली प्लेइंग इट टू ब्रोजोविच, जो इवेंचुअली कोवाचिच और मॉड्रिच को पास करता है, क्योंकि आप उनको अगर आप उस ट्रांजिशन पे अगर आप प्ले करने दोगे क्रोएशिया को, तो क्रोएशिया बहुत अच्छे से आपको हर्ट कर सकती है। दे हैव वेरी वर्सेटाइल एक्सपीरियंस प्लेयर्स। पेरिसिच का आपको पता ही है, इतना अंडरस्टेटेड टूर्नामेंट जा रहा है हमारी लाइव में भी। ऑल ऑफ यू गाइस वोटेड फॉर लेफ्ट विंग में पेरिसिच हैज बीन द अंडररेटेड प्लेयर, क्योंकि गार्डियोल सारी हेडलाइंस लेके जा रहा है। तो पेरिसिच कैन हर्ट अर्जेंटीना, ही कैन कम टू द राइट साइड एज वेल, और वो रोटेशन भी चलता है फ्रंट लाइन में पूरे क्रोएशियन साइड का। तो मुझे लगता है कि क्रोएशियन साइड को रोकने का तरीका एक ये है, ऑब्वियसली अर्जेंट दैट विल बी द रिवर्स, कि क्रोएशिया अर्जेंटीना को रोकने की कोशिश करेगी, बट अर्जेंटीना को अगर क्रोएशिया की थ्रेट रोकनी है तो मिडफील्ड में जो सप्लाई लाइन है, जो गार्डियोल से और लोवरेन से जो जनरेट होती है, ब्रोजोविच से जनरेट होती है, उसको सेंट्रली आपको ओवरलोड करके रोकना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज हाउ अर्जेंटीना कैन विन दिस मैच। अर्जेंटीना की फॉर्मेशन की बात करें, जैसे हमने इंट्रो में कहा था, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 5-3-2, और इस टूर्नामेंट में भाई 5-3-2 ज्यादा सूटेड लगी है मुझे, क्योंकि अगर आप देखो तो मैंने जब लास्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच में था, जब उसका हम रिव्यू कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद के मैच की बात कर नहीं पाया था भाई मैं, तो जब ऑस्ट्रेलिया रिव्यू कर रहे थे, जब अर्जेंटीना 5-3-2 पे स्विच हो गई थी ना, तो मैंने उस मैच में बोला था, उस मैच के बाद रिव्यू में, कि मेसी को बहुत ज्यादा स्पेस मिली थी। मेसी कैन ड्रॉप डीप, मेसी कैन गो ऑन द लेफ्ट, मेसी कैन गो ऑन द राइट, वो उसके पास भी रहती है, बट 5-3-2 से ही हैज रनर्स टू पिक, ही हैज दोस फुल बैक्स जिनके पास डिफेंसिव एबिलिटी अब कम हो गई है, जो उस स्पेस को अटैक करते हैं, वो फुल बैक्स के लिए बहुत फायदेमंद है भाई। मोलिना को मैंने एथलेटिको में इतना नहीं देखा, बट मैंने उसको यूडीएनसी में काफी देखा था खेलते हुए, व्हेन ही वाज पिक्ड फॉर द अर्जेंटीना स्क्वाड, तो मैंने देखा भाई कैसा प्लेयर है, कैसे खेलता है। तो उसको स्पेस दो, वो लगातार भागेगा भाई, वो लगातार भागेगा, वो इन बिहाइंड भागेगा, उसकी क्रॉसिंग भी अच्छी है, ही कैन स्कोर गोल एज वेल, जो भाई उसने मारा था उस पे मेसी का पास भाई अनरियल था भाई, अनरियल। वो विजन कैसे हो सकता है एक बंदे का, विजन हो तो हो, उस पास को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो भाई आप, इंच परफेक्ट होता है, लिटरली इंच परफेक्ट इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड भाई, वैसा पास था वो। मोलिना का बेहतरीन फिनिश था, उसका तो ऑब्वियसली मेसी स्कोर्ड दी अदर गोल विच वाज अ पेनल्टी, एंड फिर नीदरलैंड से 2 मार के थोड़ी देर के लिए गोटे मुंह में आ गए थे, लेकिन अंत भला तो सब भला, वो वाला हिसाब है। तो इस मैच में 5-3-2 के साथ जाओ। अब एक दिक्कत यहाँ पे आती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अक्यूने सस्पेंडेड फॉर दिस मैच, मॉन्टियल भी सस्पेंडेड, चलो मॉन्टियल इतना मिस नहीं होगा क्योंकि वो सेकंड चॉइस राइट बैक है, लेकिन अक्यूने मिस होगा, टैग्लिफिको अंदर आता है। अब टैग्लिफिको डाउनग्रेड नहीं है, लेकिन टैग्लिफिको थोड़ा अलग टाइप का फुल बैक है भाई। टैग्लिफिको इज नॉट दैट मच गुड ऑन द बॉल, लेकिन डिफेंसिवली देखो तो अक्यूनेस ज्यादा है, पेस ज्यादा है, लेकिन फिर वही डिलीवरी क्या उसके अक्यूने से बेटर है? अक्यूने इज नॉट दिस भी, इस टूर्नामेंट में उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं रही है, बट टैग्लिफिको भी उससे भी एक लेवल नीचे इन टर्म्स ऑफ हिज डिलीवरी। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि विंगर्स आपके लिए आउटलेट होते हैं, फुल बैक से काफी क्रॉस आते हैं, तो टैग्लिफिको की डिलीवरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। मोलिना के साथ कोई दिक्कत है नहीं, बैक थ्री हमारी सॉर्टेड रहेगी, ओटामेंडी, रोमेरो एंड ऑब्वियसली लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ। इन गोल आपका एमी मार्टिनेज होगा। मिडफील्ड में है तो एक केस लोग लियांड्रो पेरेडेस का भी बना रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो आपके लिए काम कर रहा है, एलेक्सिस मैकलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल एंड एंजो फर्नांडिस भाई, इन तीनों में से 2 लोग का टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन जा रहा है। एंड रोड्रिगो डी पॉल भाई, जो हमने स्टैंडर्ड्स के लिए सेट किए तो उसने उसको मीट नहीं किया, बट जो उसका रोल है, जो उसने पिछले 2 मैचों में खेला भाई, आई थिंक उसने अपना रोल इफेक्टिवली निभाया है, एंड उसको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से टीम से आप नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से मिडफील्ड यही होगी, उसको आगे ऑब्वियसली मेसी एंड जूनियर एल्वारेज हैज बीन अ रिवेलेशन फॉर अर्जेंटीना इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि सब लोग लौटारो पे रिलाई कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज रिलाइंग ऑन लौटारो, एंड लौटारो हैज फेल्ड स्पेक्टेकुलरली भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। एक चीज मैं उसको क्रेडिट दूंगा भाई, कि आपका इतना खराब टूर्नामेंट जा रहा है, आपने इतने सिटर्स मिस किए हैं, लेकिन टू कम अप एंड स्कोर द 5th पेनल्टी इन सो मच प्रेशर इज नॉट इजी भाई। एंड वहां पे लोटारो मार्टिनेज की तारीफ करनी पड़ेगी कि ही हैज द बॉल्स टू कम अप आफ्टर हैविंग सच अ पुअर फॉर्म, आफ्टर हैविंग स्ट्राइकर कॉन्फिडेंस पे रिलाई करता है, उसको कॉन्फिडेंस बहुत लो है, उसके बाद आगे 5वीं पेनल्टी मारना भाई शोज दैट यू हैव द बॉल्स भाई, तो उस चीज पे क्रेडिट दूंगा। लेकिन लोटारो का टूर्नामेंट हैज नॉट बीन अप टू द मार्क जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई उससे। मिडफील्ड वाले सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अजिन ने उसको पूरा एड्रेस कर दिया, ब्रोजोविच will he or will the whole team will they be able to stop Messi? सर्विस की बात देखो, अगर Messi gets runners he will put in the ball through, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। बस यही कि everything is right, we should beat them defensively, हम solid रहे इस टूर्नामेंट, but Croatia has also been very solid। अब ब्राजील वाला मैच भी देखो, they came out with a game plan, उसको execute किया है। बस एक ये फायदा है हमारे पास थोड़ा सा, कि उन्होंने जापान वाला मैच 120 मिनट खेला है, उन्होंने ब्राजील वाला मैच 120 मिनट खेला है, दोनों पेनल्टीज पे गए, तो एग्जॉस्टिंग होता है भाई प्लेयर्स के लिए। एंड इनकी जो स्क्वाड है इज नॉट द यंगेस्ट, और फिटनेस का क्वेश्चन नहीं कर सकते मॉडरिच पेरिसिच वगैरह की, बट दैट कम्स इनटू अकाउंट भाई, टायर्ड लेग्स होते हैं, 5 सब्स्टिट्यूशन वो सब मैंने माना, लेकिन सारी चीज अकाउंट में आती है। हमने वहां पे एक ही एक्स्ट्रा टाइम खेला है, विच वाज नॉट सपोज टू बी, बट हो गया है। तो ये चीज क्या इस मैच में इफेक्ट करेगी, क्योंकि तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने हाई ऑक्टेन हाई प्रेशर मैचेस, डेफिनेटली दिस हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। भाई आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या है वो कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल मुझे पता है अर्जेंटीना सपोर्ट ज्यादा होगा, और इस पैनल में भाई 2 अर्जेंटीना के फैंस बैठे हैं, तो कल जीत पक्की है। मैं अर्जेंटीना फैन कहीं से भी नहीं हूँ, बट अगर मैं मैच की बात करूं, मेरे को एक दो चीज और जो एड्रेस करनी थी, कि हाउ क्रोएशिया बीट ब्राजील,
और क्रोएशिया का जो एक कह सकते हो ना, जो एक एस्पेक्ट है जो मेरे को लगता है कि विच विल वर्क इन देयर फेवर इफ दे प्ले देयर कार्ड्स राइट, इज देयर सब्स्टिट्यूट्स और टेकिंग रिस्क। ज़्लाटको डालिच की मतलब एक सबसे बड़ी आप कह सकते हो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा है इस टूर्नामेंट में, इज दैट ही हैज नॉट बीन अफ्रेड टू टेक रिस्क्स, और उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ही वेल टाइम्ड रहे हैं। आप ही हैज नॉट बीन अफ्रेड टू टेक मॉड्रिच ऑफ। आपको पता है कि अब आप मॉड्रिच जैसे प्लेयर को आप फेस ऑफ इट देखोगे तो कहोगे यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रोएशिया का, बट ही हैज द बॉल्स टू टेक हिम ऑफ। उसको मॉड्रिच को भी कोविचिच को भी जब उसे लगता है कि गेम में अप्रोच बदलना है, तो डिस्पाइट हैविंग प्लेयर्स जो ऐसा नहीं है कि मॉड्रिच एक ही अप्रोच में खेल सकता है या कोविचिच ही एक अप्रोच में खेल सकता है, बट स्टिल टू टेक दैट रिस्क उसको आपको कमेंट करना पड़ेगा। एंड द प्लेयर्स व्हिच ही हैज ऑफ द बेंच, मेरे को जिनके बारे में बात करनी थी, आप निकोला व्लासिच की बात कर दो, ही कैन कम ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले ऑन द राइट। इतना अच्छा खेल नहीं रहा है वो वेस्ट हैम में, वेंट टू वेस्ट हैम, इतना कुछ काम करा नहीं। टोरिनो में है हैविंग अ डिसेंट सीजन, आप कह नहीं सकते बहुत ज्यादा झंडे गाड़ रहा है, बट वर्क रेट के मामले में व्लासिच जो आपको बेंच से वर्क रेट देता है। अब लोव्रो मायर की बात कर लो, लोव्रो मायर आपके आके वर्क रेट देता है, बॉल को ही इज गुड। आप एक तरीके से कह सकते हैं मॉड्रिच के पोजीशन में ही खेलता है वो, ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज मॉड्रिच बाय एनी मींस, बट वो मॉड्रिच का काम आके कहीं ना कहीं कर देता है। ही प्रोवाइड्स यू द यंग लेग्स एंड एनर्जी। एंड क्रोएशिया का देखो अप्रोच यही रहेगा कि दे वांट टू टेक दिस मैच टू एक्स्ट्रा टाइम। दे नो दैट दे कैन नॉट प्रोबेबली बीट अर्जेंटीना इन 90 मिनट्स, हरा भी सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिस हिसाब से शॉक्स इस वर्ल्ड कप में मिले हैं, यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस कैन हैपन। आई एम नॉट टोटली डिस्कार्डिंग द पॉसिबिलिटी, बट अगर आप लॉजिकल बात करोगे तो उनका अप्रोच होगा 120वें मिनट पे लेके जाना। एंड 120वें मिनट में कांस्टेंट आप अर्जेंटीना को डिसरप्ट कैसे करोगे विद द राइट सब्स्टिट्यूट्स, आई थिंक दिस विल मैटर अ लॉट। प्लेयर्स बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरिसिच को देखो, ही कैन टेक बोर्ना सोसा ऑफ, अब आके आप व्लासिच ला सकते हो, आप मिस्लाव ऑर्सिच ला सकते हो, पेरिसिच को थोड़ा आप डिफेंसिव पोजीशन में डाल सकते हो, एंड यू कैन पुट दोस प्लेयर्स टू प्ले ऑन द विंग। एंड पेरिसिच के पास इतना सेंस है कि उसको किस पोजीशन में कैसे खेलना है, ही हैज दैट माइंडफुलनेस कि कब पास करना है, कब ड्रिबल करना है, कब क्या नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट में आई थिंक दिस क्रोएशिया टीम हैज बीन द मोस्ट ऑप्टिमल टीम पूरे वर्ल्ड कप में। उन्होंने कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया। मैंने कभी भी क्रोएशिया को ऐसे एक्सपोज होते हुए नहीं देखा ट्रांजिशन पे कि उन्होंने ओवर कमिट कर दिया लोगों को और नाउ दे आर एक्सपोज ऑन ट्रांजिशन। आप लोवरेन की पोजीशनिंग देख लो, आप ग्वार्डियोल की पोजीशनिंग देखो, दे आर द वे दे आर सेट अप टू डिफेंड इन अगेंस्ट अ ट्रांजिशन इज वेरी गुड। और यही चीज ब्राजील एक्सप्लॉइट करने की बार बार कोशिश कर रही थी, उनको ट्रांजिशन पर हट करने की कोशिश कर रही थी और कर नहीं, मोटी मोटी 5 सब्स्टिट्यूट यूज करती है क्रोएशिया और उसको अलग अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस करती है। ये बहुत सही टैक्टिक रही है ज़्लाटको डालिच की। पेटकोविच को लेके आते हैं, मायर को लेके आते हैं, आप ऑर्सिच को लेके आते हैं, दे ब्रिंग ऑन बुडीमीर एंड पांचवा व्लासिच लाते हैं, तो इनको ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट ऑल दीस प्लेयर्स इज कि ये आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। तो हाउ अर्जेंटीना काउंटर्स क्रोएशियाज आप कह सकते हो रेजिस्टेंस, सबसे बड़ी बात देखने की होगी, क्योंकि देखो मेसी कैन गिव यू अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, ये सब हम सबको पता है और वो करेगा, बट क्रोएशिया क्या करेगी, मतलब आई थिंक नेदरलैंड्स ने कहीं ना कहीं जो फेल किया था, वो मेसी को पुश बैक नहीं कर पा रहे थे। दे वर एबल टू क्राउड मेसी, बट मेसी को प्रोग्रेसिव पास ऑप्शन फिर भी अवेलेबल था। वो मेसी को ऐसे मतलब होता है ना कि बैक पास करने को फोर्स नहीं कर रहे थे। क्रोएशिया विल बी एबल टू डू दैट। जुरानोविच और आप सोसा को देखो तो बहुत स्मार्ट प्रेसर्स ऑफ द बॉल है, वो बहुत स्मार्टली वो अपना, उनको पता है कब आगे जाना है, कब पीछे रहना है। तो उस एस्पेक्ट में वेरी वेरी डायल्ड इन रहेगी। आप अर्जेंटीना का प्रैग्मेटिक अप्रोच देखो, स्कलोनी का एक फायदा है जो आई कैन से टीटे ने जो नहीं किया था, टीटे देखो एक्सपीरियंस कोच है, बट टीटे ने कहीं ना कहीं नाइविटी दिखाई थी। वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ओवर एम्बिशियस हो गया था, वो गोल मार के कॉकी भी हो गए थे ऑब्वियसली। फिर वो कबूतर वाला डांस करते करते, भाई वर्ल्ड कप डांस करते करते आप बाहर भी चले गए वर्ल्ड कप के, तो दैट इज व्हाट हैपेंड विद ब्राजील। अर्जेंटीना आई थिंक विल बी मोर स्मार्ट अबाउट देमसेल्व्स। अर्जेंटीना को हराना क्रोएशिया के लिए विल बी एन अपहिल टास्क, बट आई डोंट डाउट क्रोएशिया एंड ज़्लाटको डालिच फ्रॉम मेकिंग दोस मोमेंटरी चेंजेस। और ये बात है कि डालिच के पास स्कलोनी से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, एंड ही हैज मोर एक्सपीरियंस इन द लास्ट वर्ल्ड कप एज वेल, कि सेमीफाइनल में कैसे आपको राइट मोमेंट पिक कर रही है। ही वेंट बिहाइंड अगेंस्ट इंग्लैंड बट स्टिल मेड द राइट सब्स्टिट्यूट्स, मेड द राइट ट्वीक्स एंड केम बैक इनटू द मैच एंड वॉन द मैच। तो अर्जेंटीना दे आर द फेवरेट, बट आई वोंट थिंक एक आउटस्टैंडिंग और आउटलाइंग फेवरेट है मेरे लिए। तो भाई ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन दबा देना। वन फुटबॉल डाउनलोड कर लो। विल कैच यू टुमारो विद अनदर वन। टेक केयर।